ओ लेपर्ड 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 कहाँ है? लेपर्ड लेपर्ड क्रॉस हो गया सर। नहीं आ रही। ये क्या है सर? वो क्या है? ये क्या वो वहाँ 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 क्या है वहाँ? वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ के नीचे, बिल्कुल एकदम से नीचे। अच्छा ये क्या है? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये। एक चीज़ आपको बता दूं, ये शुक्र ग्रह कैसे हम पता करेंगे कि स्टार है या ग्रह है, तो इसको बताने के लिए एक मेथड है। अंधेरा घिर चुका है, आसमान में चांद भी निकल आया है और पहाड़ियाँ जो हैं वो अंधेरे उसको निकल रहे हैं। फिर वो लेपर्ड उड़ते हुए निकल गया। अब ये हंसी की बात है कि उन्होंने झूठ बोला या गलत दिखाया, पर देखिए इसमें हुआ क्या होगा। हम अभी नाइट सफारी करने जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जान लेनी ज़रूरी हैं। हुआ क्या होगा कि तभी अचानक सामने एक काला टाइप का धब्बा दिखा। मैंने कहा वो पक्का हाथी है, मैं घूमता रहता हूँ जंगल, वो हाथी है। तो फिर लाइट जलाया तो हाथी खड़ा था बीचों बीच में। अगर वो नहीं जलाता तो सीधे वो टक्कर होती है जाता है। मतलब इसको मैं मिस करता हूँ, इसलिए हर महीने मैं किसी ना किसी जंगल में रहता हूँ। अभी मैंने प्लान किया कि अगले 4-5 सालों में इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व हैं अभी फिलहाल। तो 4-5 साल में तो नहीं हो पाएगा, हर महीना भी घूमूं तब भी नहीं होगा। तो पर अगले 6-7 साल 8 साल जो भी लगे, हर एक जगह एक बार जाना है। तो दोस्तों ये अंधेरा घिर चुका है, आसमान में चांद भी निकल आया है और पहाड़ियाँ जो हैं वो अंधेरे उसको निकल रहे हैं। फिर और ये देख सकते हैं हम भोर का तारा या शाम का तारा, जो भी कहें आप, शुक्र ग्रह जो है वो दिख रहा है हमें। एक चीज़ आपको बता दूं, ये शुक्र ग्रह कैसे हम पता करेंगे कि स्टार है या ग्रह है, तो इसको बताने के लिए एक मेथड है। जैसे जो तारे होते हैं, स्टार होते हैं, वो टिमटिमाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल। और ये जो होते हैं ग्रह, ये टिमटिमाते नहीं है। जिनका अपना रोशनी नहीं होता है ग्रहों का, वो टिमटिमाते नहीं है। ध्यान से आप देखें तो एक अंतर है, जिससे पता चल जाता है कि ये कोई प्लैनेट है या स्टार है। तो ये देखिए पूरा अंधेरा घिर रहा है। यहाँ कुछ लोगों ने अलाव जला रखा है और ऊपर माता का मंदिर, विंध्यवासिनी विदाशिनी नदी के बेसिन में हम खड़े हैं। इधर कुछ लोग हैं जो कि अब थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, होटल्स वगैरह हैं। और फिर अंधेरा ही अंधेरा। यहीं पे एक ऊपर साइड में बाली जी हैं और उनका रिसॉर्ट भी है। तो वो भी रात को अपने जो भी कस्टमर हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको घुमाते हैं। और एक बार उनका वाक़या सुनने को आया था और काफ़ी मजाक का भी इशू बनाया गया था, पर मेरे नज़र में वो दूसरी बात हो जाती है। पहले वाक़या बता देता हूँ मैं। अपने टूरिस्ट को लेके वो रात को जा रहे थे घुमाने के लिए, और अचानक उन्होंने पेड़ पे लेपर्ड दिखाया कि देखिए पेड़ पे लेपर्ड बैठा हुआ है। जैसे ही लोगों ने, टूरिस्ट ने देखा, तो वो लेपर्ड उड़ते हुए निकल गया। अब ये हंसी की बात है कि उन्होंने झूठ बोला या गलत दिखाया, पर देखिए इसमें हुआ क्या होगा। हम अभी नाइट सफारी करने जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जान लेनी ज़रूरी हैं। हुआ क्या होगा कि देखिए बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत ही नेकदिल इंसान है। तो मैं तो मिला नहीं उनसे, पर आज मिले थे और पर बात नहीं हो पाई। तो हुआ क्या होगा कि पेड़ पे जो है लेपर्ड होगा और उसने आवाज़ सुनी और वो छलांग लगाया होगा। उसने छलांग लगाया होगा, तो या तो छलांग लगा के दूसरे पेड़ पे गया होगा, तो लगा होगा कि कोई बर्ड है उड़ती हुई चली गई है, या फिर लेपर्ड ने छलांग लगाया होगा, उस पर कोई बर्ड भी बैठी होगी और उसको देख के वो उड़ी होगी। तो लेपर्ड को टूरिस्ट ने देखा नहीं और बर्ड को देख लिया। तो ये चीज़ें होती हैं। पर वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि नाइट को क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं वो क्लियर नहीं हो पाता, बस आकलन ही कर सकते हैं। तो वही चीज़ है। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। अंधेरा काफ़ी घिर चुका है और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। और हम आगे बढ़ रहे हैं।
वही पेच है जंगल का जहाँ गर्मियों में हाथी काफ़ी आ जाते हैं। गर्मियों में एक बार यहाँ हम नाइट सफारी करेंगे। गर्मी में आपको यहाँ नाइट सफारी आपको 7 बजे लाऊंगा मैं। हाँ 7:30 बजे वो गेट से ना। गर्मी में हमने नाइट सफारी यहाँ नहीं कर रखी है सर ना। एक बार दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ यूपी का, उत्तर प्रदेश का। अभी तो एक और बन गया है वहाँ पे, तो वो वनली वन था। तो गया था मैं, उस समय बनारस रहता था। गया था तो एक थे वहीं के बनारस के ही, परिचय हुआ तो थोड़ा सा जुड़ाव महसूस किया उन्होंने। तो करवा दिया था सारा रेस्ट हाउस। सतियाना एक रेंज है वहाँ पे, लेपर्ड काफ़ी दिखते हैं। और हाथी तो दुधवा में से आते नहीं, पर नेपाल से आ जाते हैं। तो हाथी हमेशा नहीं रहते वहाँ, कभी कभी आते हैं। शाम की सफारी हम लोग कर रहे थे, गए और एक वॉच टावर बना हुआ था ग्रासलैंड में, तो वहाँ पे हम लोग चढ़े हुए थे। लेपर्ड कॉल होने लगा, तो ये बोला जो बंदा गए हुए थे, तो बोले कि लेपर्ड लग रहा है कि है। अब उसका वेट करते करते लेपर्ड तो दिखा हमें, पर जब लौटे तो इसी तरह अंधेरा हो गया था। अब पहली बार वो भी बोले थे कितना अंधेरा में मैं भी नहीं गया हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसा करिए आप लाइट जला लीजिए। तो नहीं, फिर लाइट जलाने पे फिर कहीं कोई देख लेगा, वन विभाग का ये। तो मैंने कहा ठीक है अंधेरे में चलाइए। फिर तब तक अचानक थोड़ा आगे गए तो पटाखों की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो मैंने कहा ये पटाखे फूट रहे हैं, बगल में गाँव वगैरह थे। मतलब कि हाथी वाथी होता है तो पटाखे फूटते हैं। तभी अचानक सामने एक काला टाइप का धब्बा दिखा। मैंने कहा वो पक्का हाथी है, मैं घूमता रहता हूँ जंगल, वो हाथी है। तो फिर लाइट जलाया तो हाथी खड़ा था बीचों बीच में। अगर वो नहीं जलाता तो सीधे वो टक्कर होती है। अब क्या हुआ, मैंने कहा अब क्या करें। तो रुकते हैं, वेट करते हैं, नहीं तो वापस चलते हैं उसी मचान पे, रात बिताएंगे। मेरा दिमाग खराब हुआ है, रात बिताएंगे अंधेरे में, वहाँ लेपर्ड है। तो वेट करते हैं। तो अब वायरलेस वगैरह कुछ लेके नहीं गए थे। एक एक करके हाथी क्रॉस करने लगे। जब 4 या 5 क्रॉस कर गए तब थोड़ा देर मतलब समय बचा, तो मैंने कहा शायद निकल गए, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े ना, तो एक टस्कर वहीं खड़ा था। मतलब वो जानबूझ के खड़ा था, मतलब एकदम लगा कि मौत आ गई। एकदम सीधे वो आया दौड़ते हुए, थोड़ा सा उस पिछला पार्ट उसका बचा गाड़ी का जो है ना, थोड़े सा से मतलब वो ऐसा टक्कर जो हुआ ना हो जाता। अगर वो लड़ता तो सीधे पलट जाते हम लोग। और उसके बाद से चिढ़ाते हुए थोड़े पीछे तक दौड़ा। तो एक तो वो हो गया था। एक कॉर्बेट में भी एक बार ऐसे ही हुआ था। कॉर्बेट में तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं हाथी। एक्चुअली क्या होता है सर, जो गाइड या ड्राइवर जो होता है ना सर, उसको हैबिट हो तो वो भी जो है वो करता है। नहीं तो जिसको हैबिट नहीं हो तो उन्हें यार कब चलें, ये कब चलें, फटाफट अंधेरा। वो 10 बार करेगा सर अंधेरा होने लगा चले, अंधेरा होने लगा। इसका मतलब वो डर रहा है। अभी हमारे यहाँ जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो अभी कई वीडियो मैंने अपलोड किया है उसका। तो पैदल निकल जा रहा था, वीडियो आप देखेंगे। तो उसमें एक जगह निकला तो वहाँ पे टाइगर का पग मार्क्स था। अब उधर से फिर मैं लौटा तो वन विभाग वाले जो डंडा लेके आते हैं तो वो सब आ रहे थे। उन्होंने कहा टाइगर का पग मार्क्स है यहाँ पे। तो हाँ आया होगा, रात को आता ही रहता है, आप अकेले क्यों घूम रहे हैं। पर वहाँ पे देखता हूँ कि बहुत जगह वो पैदल घूमने देते हैं। जी 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 जी। यहीं पे हम लोग को थोड़ा आगे फॉक्स दिखा था ना। जी आगे अभी रात में दिख जाता ना सर फॉक्स, तो ऐसा लगता बिल्कुल बहुत डेंजरस उसकी आँखें। हाँ अभी आँखें चमकती हैं, आँखें चमकती ऐसे जैसे तांबा होता है ना, तांबा। हाँ। तांबा की तरह कलर। दोस्तों ये नाइट सफारी एक तरह से है हमारी, और अभी नदी बेसिन में आ चुके हैं हम। नहीं मैं तो ऐसा हूँ ना कि मुझे जानवरों से ज़्यादा नहीं। आपने देखा है कितने सालों से मैं हूँ आपके साथ, तो जानवर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो फील आता है ना जंगल का, वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब इसको मैं मिस करता हूँ, इसलिए हर महीने मैं किसी ना किसी जंगल में रहता हूँ। अभी मैंने प्लान किया कि अगले 4-5 सालों में इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व हैं अभी फ़िलहाल।
तो 4-5 साल में तो नहीं हो पाएगा, जी। हर महीना भी घूमूं तब भी नहीं होगा। तभी नहीं हुए। तो पर अगले 6-7 साल 8 साल जो भी लगे, हर एक जगह एक बार जाना है। ठीक है। पर हाँ, जहाँ हाथी रहते हैं वो जंगल मुझे सबसे अच्छा लगता है। जी 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 जी। इसके पहले मैं तो बनाता भी नहीं था यूट्यूब का, ये जो अभी बना रहा हूँ वीडियो। जी, 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 जी। तो थोड़ा सा दिमाग तो डाइवर्ट होता है जी जी जी। वीडियो बनाने के बाद से। जी, जी। यहाँ पे भी तो गरीबी बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत जी। अच्छा, ये लगा दीजिए इस सीजन में जो है 7 महीने में 7-8 महीने टूरिस्ट पर डिपेंड रहते हैं। हाँ, अभी वहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का एरिया है ना, वहाँ पे एक गोवर्धना रेंज है। जी जी तो गन्ने का खेत है पूरा, जी। जैसे दुधवा में भी सेम चीज़ होता जी, है। जी, जी। तो गन्ने के खेत में टाइगर चले जाते हैं, क्योंकि हाँ। वहाँ पे जंगली सुअर वगैरह, जी। हिरन वगैरह घुसते हैं। जी 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 जी। अब उनके चक्कर में, और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, नील गाय वगैरह से रखवाली के लिए जी जी जी। वो मचान हल्का ऊंचा बना के रहते हैं लोग रातों को। सही कर रहे हो आप। और बहुत ज़्यादा अभी हर महीने ऐसा आ रहा है कि टाइगर खींच के ले जा रहा है हाँ, लोगों को जी। वहाँ पे। अभी पिछले महीने भी एक औरत को लेके चला गया था, जी जी जी। अब उसका पति पीछे भागा, तब तक तो मार दिया था उसने। हाँ, पिछले साल मैन ईटर भी वहाँ हुआ था, 10 लोगों को मारा था उसने। जी। इनफैक्ट 9 लोग मर गए थे, एक बचा हुआ है, जी 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 तो उसको मारा गया फिर। जी जी। और लगभग 600 आदमी उसको सर्च कर रहे थे। वाह। और जो लास्ट किल किया उसने, सुबह पूरा अनाउंस हो गया था कि घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी को खेतों पे नहीं जाना है। जी जी। एक माँ और एक 10 साल का एक बच्चा था। जी जी जी। पता नहीं, अब गरीबी होगी, अब क्या करेगा। अपने हाँ, खेतों पे गए हाँ। लोग कुछ लाने के लिए, भूखे होंगे, और टाइगर वहीं बैठा हुआ था, दोनों को मार दिया। बच्चे पे अटैक किया तो माँ बचाने गई तो उसको भी मार दिया। उसको है। उसके बाद से जो ग्रामीण भड़के ना, तो उसी समय उसके 3 घंटे के अंदर उसको मारा गया। ड्रोन कैमरे से लोकेट किया गया जी 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 जी। और उसके बाद मारा गया। तो उसके साथ दिक्कत क्या था उस टाइगर के साथ कि उसका जन्म ही हो गया था वहीं गन्ने के खेत में। मदर जी, जो, जी, 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 जी। और उसकी एक और बहन भी थी, और मदर, दोनों चले गए जंगल में। ये नहीं जा रहा था, या तो उसका फादर रहा होगा मिल टाइगर, अपना जी, जी, टेरिटरी था, जी, जी, जी। उसके डर से जाता नहीं था। उसके डर से जी, जी। और एक और दिक्कत थी कि किसी को मारा भी था उसने तो खाया नहीं था। ठीक है। अगर खा लेता तो हो सकता है उसको पता चल जाता कि नेचुरल मेरा फूड नहीं है ह्यूमन, हाँ, तो वो नहीं ये करता। पर खान लोगों ने देखा, उसके बाद हल्ला किया तो भाग जाता था वहाँ जी से। जी जी। उसने सोचा कि गन्ने का खेती मेरा घर है। हाँ, वही ये उसको सोचा ना, तो वो- बड़ा बुरा लगा था जब वो मरा था ना। वाइल्ड लाइफ जो भी प्रेमी है ना, जी, बहुत हाँ, बहुत दुख बना। बहुत। तो क्योंकि उसकी गलती कुछ थी नहीं, अभी छोटा ही था। तो वहाँ पे टाइगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 54 हो गए हैं अभी के गन्ना में, और जंगल है छोटा पड़ रहा है। तो अब जी, जी, उनको रिलोकेट किया जा रहा है वहीं पे बिहार में, एक है कैमूर, तो वो कैमूर। उसको टाइगर रिजर्व की घोषणा हुई। ये क्या है सर? वो क्या है? ये क्या है? वो वहाँ क्या है वहाँ? वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ के नीचे, बिल्कुल एकदम से नीचे। अच्छा, ये क्या है? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये तो फॉक्स है। हाँ, ये आ गया, ये आ गया। देखिए, फिर फॉक्स हमें रात को दिख गई। ये देखिए, देखिए जाते हुए भी देखी। ये क्या आवाज हो रहा है? ये तो गाड़ी आ गई। अच्छा अच्छा। वहाँ उन लोगों ने क्या क्या? उधम सिंह नगर। हाँ, हाँ हाँ, हाँ, वो तो यूपी में ही है, उधर ही। यूपी में नहीं, उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में। हाँ। अच्छा, विवाद हो रहा था यूपी हाँ, और विवाद, उत्तराखंड। हाँ, विवाद हो रहा था। उधम सिंह नगर में, वहीं मेरा घर भी पड़ता है, जहाँ मैंने घर बनाया ना। हाँ जब। हाँ। तो वहाँ ये तो उधम सिंह नगर गन्ने के खेत के लिए काफी जाना था उधर फेमस का। है, बिल्कुल फेमस। तो उधर ही तो दुधवा भी है ना? हाँ हाँ, उससे बहुत आगे हो गया। हाँ, दुधवा आगे हो गया, पर जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। हाँ तो ये आप ये लगा लीजिए कि जो है गन्ने के खेत में लेपर्ड घुस गया। तो बिल्कुल एकदम से चारों तरफ घर है और उसके बीच में गन्ने के खेत है, और उन्होंने फंदा लगा दिया वहाँ। अच्छा।
फंदा लगा दिया, वो फंदे में फंस गया। हाँ। तो फंदे में फंस गया तो वो सर ने जो है वो बहुत प्रेमी थे वो। वो उनकी जगह है यहाँ और रहते हैं वो वहाँ हैं बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ में उनका यही फॉरनरों का काम है ना सर। हाँ हाँ। टूरिस्ट सफारी का। तो उन्होंने वो जो गन्ने का वो था, तो उन्होंने कहा ऐसा है आप जो है जो ये गन्ने का खेत है, उसको आप कोई बात नहीं, आप उसको ढूंढने के लिए वो कर रहे थे ना कि फंदा लगा रखा है कहाँ पर। तो दिख नहीं रहा था उससे, गन्ना बहुत बड़ा गन्ना था। तो पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली लाए और हेड रोलिंग वो नहीं होता जो, सारा गन्ना कटवा दिया, छिल दिया तो कम से कम 2-3 बीघा खत्म कर दिया। उन्होंने कहा मैं कोई पैसे भी नहीं लूँगा, रहने दीजिए, मतलब उसको बचा दो। हाँ, वो हुआ तो फंदे में पड़ा था वो, तो उसके बाद फंदे में तब जाके निकाला फॉरेस्ट वालों ने, बड़े मुश्किल से निकाला। वो पता नहीं कहाँ से आ गया लेपट। गन्ने के खेत तो ऐसे हो जाते हैं सर ना, बिल्कुल जंगल से भी घने लगते हैं। उनको कंफर्टेबल लगता है वहाँ। सही बात है। यही है टाइगर टेरिटरी, मतलब टाइगर यहाँ पे है ना इधर ही। टाइगर सबसे बढ़िया एरिया है सर गर्मियों में ना सर, क्योंकि ऊपर जो है पहाड़ एरिया में जो है पूरा पानी सूख जाता है। और यहाँ पर पानी हमेशा चाहे कम हो जाएगा, सूखेगा नहीं। आपको कभी इतना घूमते हैं भूतों का एहसास हुआ है कि नहीं? भूत वगैरह घोस्ट? नहीं सर, ऊपर वाले के कृपा से नहीं हुआ सर। शर्मा जी को तो हुआ है। नहीं, इस तरफ का जो जंगल है ना लेफ्ट हैंड साइड में, एक लड़का वो फांसी लगा के मर गया था पेड़ से लटक के। उनको एक आध बार ऐसा हुआ कि दिखा वो लड़का। बताते हैं क्या झूठ बोल करके क्या फायदा? नहीं, वो तो खैर बहुत ईमानदार आदमी। कहानी से वो नहीं होता है, मेरे को नहीं होता अभी कभी ऐसी नहीं। देखिए, अगर हम ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो जब भगवान है तब निगेटिव एनर्जी भी है। क्या बिल्कुल भगवान है तो है सर, और निगेटिव एनर्जी है, और वो देखिए बस एनर्जी ही होती है, तो नेगेटिव है और कहीं ना कहीं कमज़ोर लोगों पे ही हमला करती है। अगर जैसे मानसिक रूप से जो कमज़ोर है ना, या मतलब अवसाद में, डिप्रेशन में है, ऐसे लोगों पे ही असर होता है। मैं तो और आजकल वो डॉक्टर बोलते हैं उनको, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, कि इनको ये बीमारी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, तो एक्चुअली वही चीज़ है, एनर्जी इफेक्ट करता है। एक्चुअली सर मैं जिस हिसाब से घर के हिसाब से मैं टेंशन रहती है ना, कि उसका देना है, उससे लेना है, उससे करना है, इसको करना है। मैं जब जहाँ आता हूँ सर, मैं एकदम से फ्री माइंड रहता हूँ। नहीं, नेचर की गोद में जब आप आ जाएंगे तो फिर तो फ्री माइंड रहता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि यार मेरे घर में उसको फलना है, वो ये करेगा, आटा नहीं है, चावल नहीं है, वो चीज़ दिमाग में नहीं रखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि आटा चावल के लिए करना है, बस उसने क्या करना है भाई, कोई नहीं कहाँ से होगा, कैसे होगा, नहीं वो तो बस करो, करते जाओ। सही बात है। और बहुत लोग सोचते हैं ना कि जैसे जू में, जैसे चिड़ियाघर में टाइगर दिखता है, तो उनको चाहिए कि बस जंगल में घुसे, पैसा खर्च किया हमने तो टाइगर दिखना चाहिए। बहुत से मैंने देखा है सर, बहुत से जैसे ऐसे उड़ते चिड़ते वाले जो सफारी करता हूँ ना, जैसे हाथी दिख गया, ओ कुंदन भैया यार आधा पैसे तो वसूल हो गए, बस। तो देखिए ऐसे लोग क्या है ना, नेचर का मजा नहीं ले पाते हैं अभी जो हमें मजा आ रहा है। जैसे उस समय जब वो कहते हैं ना पैसे वसूल हो गए, उसमें सर बहुत थोड़ा सा फील होता है, चिप टाइप का फील होता है। क्या यार इतना क्या इतने का ही होगा, देखा जाए कि क्या नेचुरल की कीमत उतनी नहीं है क्या? एक बर्ड भी आप देखते हैं ना, तो सच कहिए तो वो भी अच्छा, एक ही जंगल हर सीजन में अलग अलग होता है। हर सीजन क्या, पर डे अलग होता है। अच्छा, जानवरों का भी देखिए मूवमेंट जैसा होता है, कभी दूसरे तरीके का दिखता है, सेम जानवर का कभी सेम जानवर दिखती है। तो वो चीज़ें पर वो हर कोई वो नहीं समझ पाता है ना।
नहीं ये कि मैं 12 साल 13 साल से जंगल घूम रहा हूँ ना, जी जी हर महीने कहीं ना कहीं रहता हूँ फॉरेस्ट में, जी पर अगर मैं काउंट करूँ तो टाइगर लगभग 150 बार घुमा होऊंगा जंगल, 150 टाइम्स। तो मुश्किल से मुझे 10 या 11 बार ही टाइगर दिखा है, तो समझ सकते हैं 10% भी नहीं है। 10% भी नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कॉर्बेट में जब जाए टाइगर दिखा, मैं 3-3 दिन गुजारता हूँ तब जाके टाइगर दिखता कॉर्बेट है। में भी ऐसा कुछ नहीं कि एक सफारी करी तो होली में जो है 10 सफारी करो, ओ लेपट 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 कहाँ है? लेपट लेपट क्रॉस हो गया सर। नहीं, आ गया होगा, अगर इसमें होगा तो वो आ गया होगा, अरे कैमरा में आ गया होगा। लेपर्ड लेपट था ना? क्रॉस, हाँ लेपट क्रॉस हो गया सर। ओहो। अच्छा, आपको दिखा ना, तो हाँ जी। इसमें हलचल होगी तो दिख जाएगा वो, मैं नहीं देख पाया। चलिए बढ़ते हैं, अब तो चला गया होगा ये अंदर। अच्छा, तेजी से क्रॉस हुआ ना? बहुत तेजी से सर। तब यही होता है ना नाइट पर। चलिए देखेंगे, कैमरा चेक करेंगे तो देखते हैं दिखा कि नहीं, क्योंकि स्ट्रेट में था, अगर वो क्रॉस किया होगा तो इसमें आ गया होगा। ठीक है ठीक है। तो हम लेपर्ड तो नहीं देख पाए, और उसकी गाड़ी की रोशनी उस पर पड़ी नहीं, हल्का सा आभास हुआ, मैं नहीं देख पाया, ना कैमरे में ही आ पाया है। पर कुंदन जी बता रहे हैं कि लेपर्ड था, और जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया था कि रात को हम बस आकलन कर सकते हैं, बहुत चीज़ें क्लियर नहीं समझ में आती, तो थोड़ा सा मिस कर गए हम। पर इन्होंने देखा, और वो तेज़ी से, काफ़ी तेज़ी से गाड़ी को देखते हुए, आवाज़ को देखते हुए तेज़ी से क्रॉस कर गया। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं कौड़िया गाँव ना जी सर। और इसके बाद से कनाल को क्रॉस करेंगे हम लोग, गंगा वाला, और फिर हम अपने रिसोर्ट की तरफ जाएंगे, राजा जी रिट्रीट। तो अभी के लिए विदा, नमस्कार।